सिलीगुड़ी के बेहद संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर पर अब केंद्र सरकार का खास फोकस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे को सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले इस रणनीतिक गलियारे की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ती चुनौतियां और बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर अमित शाह बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। आखिर चिकन नेक की सुरक्षा इतनी जरूरी क्यों है और अमित शाह के इस दौरे से क्या निकलकर सामने आएगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। चिकन नेक करीब 60 किलोमीटर लंबा और कुछ हिस्सों में लगभग 22 किलोमीटर तक चौड़ा सकरा गलियारा है। भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों तक सड़क और रेल संपर्क का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से होकर गुजरता है। इसके आसपास नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं हैं, जबकि उत्तर की तरफ तिब्बत का क्षेत्र आता है। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार सतर्क रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर इस कॉरिडोर में किसी तरह की सुरक्षा समस्या पैदा होती है तो इसका असर पूर्वोत्तर से देश के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अमित शाह अपने दौरे के दौरान सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के फ्रंटियर मुख्यालय भी जाएंगे। गृहमंत्री इस दौरान एसएसबी के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। सीमा पर तैनात जवानों से सीधे बातचीत के जरिए जमीनी हालात और वहां आने वाली चुनौतियों को समझने पर भी जोर रहेगा। खासकर निगरानी, खुफिया जानकारी, स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल और तकनीकी संसाधनों से जुड़े मुद्दे अहम रहेंगे। एसएसबी की जिम्मेदारी भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की है। भारत नेपाल सीमा करीब 1751 किलोमीटर लंबी है, जबकि भारत भूटान सीमा लगभग 699 किलोमीटर की है। इन सीमाओं की एक खास बात यह है कि यहाँ लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा होती है और सीमा का बड़ा हिस्सा खुला है, इसलिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है। आज के समय में बॉर्डर सिक्योरिटी सिर्फ जवानों की तैनाती और गश्त तक सीमित नहीं है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, सेंसर, बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम और डेटा आधारित निगरानी जैसे आधुनिक साधनों की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सीमा पर मौजूद सुरक्षा बलों को बेहतर तकनीक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाए। अमित शाह के दौरे का सबसे अहम हिस्सा 22 अगस्त को होने वाली हाई लेवल बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दों को रिव्यू किया जाएगा। बैठक में सुरक्षा बलों के अलावा गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में सीमा से जुड़े मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सीमा पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सुरक्षा चुनौती की जानकारी मिलने पर अलग अलग एजेंसियां तेजी से एक दूसरे के साथ जानकारी साझा कर सके। सिलीगुड़ी की अहमियत सिर्फ भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की वजह से नहीं है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ भी लंबी सीमा लगती है। राज्य का उत्तरी हिस्सा नेपाल और भूटान के करीब है, इसलिए सिलीगुड़ी में होने वाली इस बैठक को पूरे पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह अपने दौरे के दौरान 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए से जुड़े प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे और इन्होंने पुराने आपराधिक कानूनों की जगह ली। कुल मिलाकर अमित शाह का सिलीगुड़ी दौरा सिर्फ एक सामान्य सरकारी दौरा नहीं माना जा रहा। चिकन नेक की रणनीतिक अहमियत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती सीमाएं और पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण कॉरिडोर, इन सभी वजहों से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहद संवेदनशील है। अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।